बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये सोलर सेटअप आप देखिए, 80,000 रुपये खर्च करने के बावजूद यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वजह क्या है, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो शुरू करते हैं लोड के साथ। तो जनाब, यहाँ पर 3 इस तरह के फ़ैन्स जो कि पुराने मॉडल के फ़ैन हैं, और एक पंखा ये तकरीबन 120 से 160-70 वाट तक कंज्यूम करता है। अब ये चीज़ें आप नोट करते जाएं, फिर प्रॉपर हल भी मैं आपको बताऊंगा आखिर में। और जो सोलर प्लेट से बैटरी तक या कंट्रोलर तक वायर आ रही है, वो ये पीवीसी की वायर लगी हुई है। और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डीसी वायर लगनी चाहिए थी। एक यूपीएस है और मिल्लत की ये बैटरी है जो कि 131 एएच की बैटरी है, और ये 1500 वाट का एक यूपीएस लगा हुआ है। अच्छा जी, मीटर यहाँ पर लगा हुआ है बिजली का, और उसका बिल तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये आता है। और अब यकीनन इस सिस्टम के बाद वो बिल और ज़्यादा उसमें इजाफा होगा। और ये जो आप बटन देख रहे हैं, ये यूपीएस की चार्जिंग का है। इसको इस कारीगर ने बंद करवाया हुआ है कि सुबह में आप जब अपने घर का लोड चलाएंगे तो इस बटन को बंद रखेंगे, जिससे सारा दिन आपकी बैटरी को सोलर प्लेट्स पावर देंगी और उनसे फिर आप अपने लोड को चलाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर से जो वायर आ रही है वो पीवीसी की वायर है, और उसके साथ एक छोटा टुकड़ा 736 का लगा हुआ, ये जो ऑरेंज और ब्लैक कलर का है। अच्छा जी, अब लोड की बात करें तो 12.8, यानी कि आप यूं समझ लें कि 13 एम्पेयर इनको दे रही हैं। दो 180 वाट की प्लेट्स 13 एम्पेयर इनको दे रही हैं। थोड़ी सी धूप भी कम है, लेकिन इस वायर की वजह से भी वोल्ट इसके एम्पेयर्स ड्रॉप हो रहे हैं। हालांकि इसकी रिज़ल्ट मेरे हिसाब से 18-19 एम्पेयर आनी चाहिए। कंट्रोलर भी इन्होंने निकाल दिया है। अच्छा, कंप्लेन यहाँ पे ये थी कि ये 2-2:30 बजे इनका सेटअप बंद हो जाता था, और उसकी वजह ये अभी आप खुद नोट करेंगे कि इस वक्त बिजली बंद है, और ये जो 3 पंखे चल रहे हैं वो 33.3 एम्पेयर कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि यूपीएस जो ये पंखे चला रहा है 220 वोल्ट के, उनसे ये 33 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। और ऊपर से जो सोलर प्लेट्स हमें दे रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12 एम्पेयर दे रहे हैं। यानी कि ये बैटरी 20-21 एम्पेयर से मुसलसल डिस्चार्ज हो रही है, और यही वजह है कि ये बैटरी तकरीबन 2-2:30 बजे मतलब सेटअप इनका बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि आखिर सुबह से लेकर दोपहर तक फिर ये बैटरी कैसे चलती है। तो देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उस कारीगर के बकौल ये क्या करते हैं कि शाम को चार्जिंग का बटन ऑन करते हैं, जिस वजह से यूपीएस इस बैटरी को चार्ज करता रहता है सारी रात, और जिससे इनके बिजली के बिल में भी इजाफा होगा। फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। और अगले दिन ये 5-6-7 घंटे तक इसको चलाते रहते हैं। इस वक्त हमने 2 पंखे अंदर वाले बंद कर दिए हैं, और इस वक्त ये जो पंखा बाहर देख रहे हैं ये चल रहा है, और ये ले रहा है तकरीबन 8 एम्पेयर के करीब। हो सकता है इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो, या फिर इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो उनसे, जिस वजह से ये 8 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। वरना 2 जो पंखे चल रहे हैं, अगर उनको भी हम अभी स्टार्ट कर देंगे तो दोबारा ये 33 एम्पेयर तक चला जाएगा। और फिर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हम बिजली इसको थोड़ी देर के लिए खोलने लगे हैं, तो ऊपर से प्लेट से हमें 12 एम्पेयर मिल रहे हैं, और 7 एम्पेयर हमारा लोड चल रहा है। अब हम बिजली को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों, इस वक्त ये जो 7.3 एम्पेयर देख रहे हैं, ये लोड चल रहा है इस पंखे का, जो कि ये बैटरी से कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। और अब देखिए, मैंने बिजली खोली तो ये 00 हो गया। अब ये चार्जिंग जब शुरू करेगा तो दोबारा ये एम्पेयर बढ़ जाएंगे। लेकिन सोलर से जो एम्पेयर आ रहे हैं वो मुसलसल आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोलर नहीं लगा हुआ, तो वो अभी भी मुसलसल 12.6 एम्पेयर आ रहे हैं। और ये देखें जनाब, अब ये बिजली से जब चार्ज करने लगा है बैटरी को, तो ये 15 एम्पेयर से तकरीबन बिजली से बैटरी को चार्ज कर रहा है, और यकीनन ये इनके बिजली के बिल पर इजाफा होगा। अब दिन भर इनको फ़ायदा तो होता नहीं है किसी किस्म का, 2-2:30 बजे सेटअप भी बंद हो जाता है, और उल्टा जब बिल आएगा तो वो इजाफी बिल आएगा। तो मतलब इस सेटअप से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली गलती है वो ये है कि सबसे पहले इनको देखना था कि इनका लोड कितना है। एसी लोड चलाना है इन्होंने या डीसी लोड चलाना है, उस हिसाब से अपने सिस्टम को ये डिज़ाइन करते। जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर इनको डीसी लोड की तरफ जाना चाहिए था। अब मैं आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ कि इस पर ख़र्चा कितना आया था और इनको क्या करना चाहिए था। तो देखें, यूपीएस इनके पास जो आया है वो है जनाब 18,000 रुपये का, और 2 जो सोलर प्लेट्स इन्होंने परचेज़ की हैं वो सोलर प्लेट्स तकरीबन 13,000 रुपये की एक सोलर प्लेट इन्होंने ली है। तो ये 2 प्लेट्स हो गई 26,000 रुपये की। और इसी तरह ये जो बैटरी है
इसकी प्राइस मैंने इनसे मालूम नहीं की, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये 30, 31, 32 हज़ार रुपये की बैटरी होगी, या फिर अगर इससे 1000, 2000 रुपये कम भी हो सकती है। तो ये टोटल 74 हज़ार रुपये हो गए। अब इसके साथ आप थोड़ा सा और वायर वगैरह अगर कंट्रोलर मिलाएंगे तो ये 80 हज़ार रुपये के करीब खर्चा चला जाएगा। अब देखें, इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा है इनको, बल्कि इनके ऊपर बोझ है ये यूपीएस और 2 सोलर प्लेट्स। अब इनको क्या करना चाहिए था, सबसे पहले तो अपने लोड को देखना चाहिए था कि इनका लोड कितने पंखों का है, उस हिसाब से ये लोग अपनी बैटरी को डिज़ाइन करते। अब बैटरी यहाँ पर अगर 100 AH की लग जाती तब भी वो ठीक थी, यानी कि अगर 100 मॉडल की लग जाती और इसके साथ AC DC फैंस लग जाते। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि इनको क्या करना चाहिए था। एक बैटरी ये लोग लेते 100 या फिर 150 की, और उसके साथ 3 पंखे। अच्छा जी, 3 पंखे मैं 9000 रुपये लगा रहा हूँ, ये 7000, 8000 का भी आपको पंखा मिलेगा, लेकिन अच्छी कंपनी का पंखा आपको 9 से 9500 रुपये में मिलेगा। तो 27,000 रुपये ये हो गए, और 25,000 की एक तकरीबन 110-15 एम्पेयर की अगर बैटरी आप लेते हैं तो वो आपको 25,000 रुपये की मिलेगी। अगर 100 मॉडल की आप बैटरी लेते हैं तो वो आपको 15 से 16,000 की मिलेगी। इसी तरह 26,000 रुपये हमने लगा दिए प्लेट्स के, तो ये टोटल रकम बनती है जनाब 78,000 रुपये। अच्छा जी, ये मैंने इस घर के हिसाब से लगाया है, हालांकि ये खर्चा और कम भी हो सकता है। अगर आप पंखे 1 या 2 करना चाहते हैं तो वो आप कम कर सकते हैं। बैटरी इससे छोटी लगाना चाहते हैं तो आप 15-16 हज़ार वाली लगा सकते हैं। इसी तरह एक अच्छी प्लेट भी लगाएंगे तो एक पंखे या बल्ब के लिए एक प्लेट भी इनफ होती है। खैर, हम तो इस घर के हिसाब से बना रहे हैं, इस वजह से कंट्रोलर और वायर को मिलाकर हमारा तकरीबन 85,000 का ये खर्चा आ जाता है। अच्छा जी, ये जो पंखे हैं ये अगर आप DC लोड पर चलाते हैं तो ये आपके सिर्फ 9 एम्पेयर कंज्यूम करेंगे, जबकि 2 सोलर प्लेट्स आपको अगर अच्छी कंपनी की होंगी तो वो आपको 20 एम्पेयर देंगी। ठीक है, तो 3 पंखे अगर आप चलाते हैं तो मुसलसल 9 एम्पेयर वो कंज्यूम करेंगे। AC DC फैन जब DC पर चलेंगे तो आपके पास फिर भी 7-8 एम्पेयर, 9 एम्पेयर बचेंगे, जो आपकी बैटरी को चार्ज करते रहेंगे सारा दिन, ताकि शाम को जब सूरज ढलने लगे तो आपकी बैटरी 100% हो। अगर 2 पंखे चलाते हैं तो वो 6 एम्पेयर लेगी, तो आपके पास और ज़्यादा करंट बचेगा अपनी बैटरी के लिए। इस कैलकुलेशन को आप हमेशा याद रखा करें। अच्छा, अगर इससे ज़रा और ऊपर जाएं, MPPT की तरफ जाएं तो फिर भी बेहतर है। मेरी काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं और इसके बाद भी वीडियोस आएंगी, और मैं ऐसा सेटअप आपको बताऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप शुरू में जैसे ही छोटे सेटअप से स्टार्ट हों तो वो दोबारा पर उसको एक्सटेंड कर सके, मतलब बढ़ा सके सिर्फ एक चीज़ ऐड करके। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा देगी। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।